हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो सिर्फ एक कपल फाइट नहीं लग रही, बल्कि सोशल मीडिया, सिंपैथी, इमेज और रेलेवेंस के बीच फंसी हुई एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी बन चुकी है। बिग बॉस फेम वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गिरी और उनके हस्बैंड युगम गेरा के बीच चल रही प्रॉब्लम्स अब डिवोर्स रूमर्स तक पहुंच चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में पब्लिक सिंपैथी वुमेन की साइड होती है, यहाँ उल्टा हो रहा है। चंद्रिका को सिंपैथी मिलने के बजाय क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। तो सवाल ये है, आखिर क्यों? चलिए शुरू से समझते हैं कि पूरा मैटर इवॉल्व कैसे हुआ। लगभग एक वीक पहले चंद्रिका के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड होता है। वीडियो में वो किचन में काम करती हुई दिख रही होती है। बैकग्राउंड में डोमेस्टिक केओस का वाइब होता है और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है उनका हस्बैंड युगम। इस वीडियो में चंद्रिका काफी इरिटेटेड और इमोशनली एग्जॉस्टेड लगती है। वो बोलती है कि काम करना, घर संभालना, बच्चे संभालना, सब कुछ एक साथ मैनेज करना उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया है और सब कुछ करने के बाद भी उसे केयर और सपोर्ट नहीं मिल रहा। वीडियो के एंड में हस्बैंड बोलता है, मैं ये वीडियो आज ही पोस्ट कर दूंगा, और चंद्रिका का रिएक्शन होता है, हाँ डाल दे। यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। जब वीडियो अपलोड होता है, पहले 2 से 3 घंटे लोग समझ नहीं पाते कि ये स्क्रिप्टेड है या रियल कपल फाइट। लेकिन जैसे जैसे वीडियो वायरल होता है, चीजें और मेसी हो जाती हैं। नॉर्मली इस पॉइंट पर ऑडियंस वुमेन को सिंपैथी देती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। चंद्रिका को बेचारी बोलने के बजाय लोग उसकी पुरानी इमेज याद दिलाने लगते हैं और यहीं से स्टोरी का सेकेंड लेयर शुरू होता है। चंद्रिका ने अपनी मैरिड लाइफ को हमेशा एक परफेक्ट फेरी टेल की तरह प्रोजेक्ट किया था। इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, रील्स, हर जगह युगम को ग्रीन फ्लैग हस्बैंड, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, बेस्ट फ्रेंड, फादर फिगर, एवरीथिंग बोला गया। उन्होंने खुद बार बार कहा कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, वो अपने हस्बैंड का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। तो जब आप खुद एक फ्लॉलेस इमेज बिल्ड करते हो, तो जब क्रैक्स दिखते हैं, ऑडियंस नेचुरली ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है। सिंपैथी से पहले डाउट आता है। अब यहाँ एक और एंगल एंटर करता है, अलेजिड अफेयर रील्स। चंद्रिका ने रिसेंटली एक पर्टिकुलर लड़के के साथ लगातार 5 से 6 रील्स बनाई। नॉर्मली कोलैबोरेशंस कोई इशू नहीं होते, लेकिन इशू बना उन रील्स का टेक्स्ट और टोन। लाइंस जैसे, तू मुझसे जितना प्यार करता है उतना मेरा पति भी नहीं करता, ये मुझे डिवोर्स करवा देगा, डबल मीनिंग और फ्लर्टी डायलॉग्स। प्रॉब्लम ये थी कि चंद्रिका मैरिड है, और जब ऑलरेडी मैरिज क्राइसिस रूमर्स चल रहे हो, तब किसी तीसरे लड़के के साथ ऐसे डायलॉग्स ऑडियंस को डाइजेस्ट नहीं हुए। एक रील होती तो ट्रेंड बोल के इग्नोर हो जाता, 2 होती तो कोइंसिडेंस, लेकिन लगातार 5 to 6 रील्स, सेम लड़का, सेम रोमांटिक अंडरटोन, यहीं से अलिजिड अफेयर नैरेटिव बिल्ड होता है और पब्लिक का दिमाग एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। इसके बाद चंद्रिका एक और सीरियस वीडियो पोस्ट करती है। इस वीडियो में वो कहती है कि ये फ्रस्ट्रेशन एक दिन या एक हफ्ते का नहीं, बल्कि 2 महीने से ज्यादा का रिजल्ट है। यहाँ पे पहली बार लगता है कि शायद ये सब एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का आउटकम है। फिर वो एक व्हाट्सएप चैट दिखाती है जिसका क्लेम होता है कि वो उसके हस्बैंड के अलिजिड अफेयर से रिलेटेड है। चैट फुली क्लियर नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट एम्बिगुअस होता है। फिर वो कुछ फोटोज दिखाती है जहां लड़की का फेस इमोजी से कवर होता है। यहीं से डाउट्स और स्ट्रांग हो जाते हैं। लोग पूछते हैं, अगर प्रूफ है तो फेस हाइड क्यों? और अगर प्राइवेसी मेंटेन करनी थी तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एलिगेशंस क्यों? चंद्रिका कहती है उसके पास और प्रूफ्स हैं, लेकिन वो सब कुछ दिखाना नहीं चाहती। ये स्टेटमेंट इमोशनली समझने लायक है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये अप्रोच लोगों को कन्विंसिंग नहीं लगती। रिजल्ट, ऑडियंस कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं ये एक रियल विक्टिम है, कुछ बोलते हैं ये प्लान्ड ड्रामा है, कुछ बोलते हैं रेलेवेंस के लिए सिंपैथी प्ले हो रहा है। इस बीच युगम का भी एक वीडियो आता है जहां वो कहता है कि हाँ उससे गलती हुई है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं। वो ये भी क्लेम करता है कि बिजनेस और शॉप उसकी वजह से चल रही है और उसके पास भी एविडेंसेस हैं। अब दोनों साइड्स के स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, और जब दोनों साइड्स पब्लिक हो जाती हैं तो ट्रूथ और ब्लर हो जाता है। लोग फिर से उस पहले फाइट वीडियो को याद करते हैं जहां चंद्रिका खुद दाल दे बोल रही थी। लोग पूछते हैं, अगर तुम खुद पोस्टिंग अलाउ कर रही थी तो बाद में विक्टिम नैरेटिव क्यों? और फिर बिग बॉस एंगल भी बीच में आता है। फेम के बाद रेलेवेंस मेंटेन करना मुश्किल होता है, ये सोशल मीडिया का हार्श ट्रूथ है। इसी वजह से कई लोग इस कंट्रोवर्सी को क्लाउड चेजिंग भी बोल रहे हैं। सच क्या है, ये सिर्फ चंद्रिका और युगम जानते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, जब पर्सनल मैटर्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाए जाते हैं तो पब्लिक जजमेंट इनएविटेबल होता है। ये सिर्फ एक मैरिज फाइट नहीं है, ये इमेज बिल्डिंग, सोशल मीडिया प्रेशर, फेम के बाद का डाउनफॉल और सिंपैथी इकोनॉमी का मिक्स है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है
क्या हर पर्सनल ब्रेकडाउन को कंटेंट बनाना जरूरी है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।